तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका नारी टीवी में। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं धार के मोहनखेड़ा, जहां पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित कर रही है। जहां देश भर से लोग आते हैं। ये महाराजा भोज की धरती है, शहीद महाराजा भक्तावर सिंह जी की धरती है, जिन्होंने हमारे पहले स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया। यहीं पर आदिवासी समाज के और हमारे राष्ट्र नायक टंट्या मामा ने हमारी आजादी के लिए बलिदान दिया। यह संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी की धरती है। हमारी आजादी की लड़ाई के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जो धार जिले से में कालूराम विरुलकर जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। आजादी के बाद संविधान सभा में सदस्य बनकर उन्होंने भारत के संविधान को बनाने में बहुत योगदान दिया। महापुरुषों की धरती है। आज यहाँ खड़े होते हुए, उनका नाम लेते हुए, उनकी याद करते हुए मन में ये बात आती है कि हम इन्हें महापुरुष क्यों कहलाते हैं। इनमें और साधारण जनता में क्या फर्क था? फर्क ये था कि इन्हें हम महापुरुष इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने आजीवन जनता के लिए संघर्ष किया, एक जनता के साथ भरोसे का रिश्ता जोड़ा और उस भरोसे को जीवन भर नहीं टूटने दिया। इसीलिए आज भी उनके गुजर जाने के सैकड़ों साल, दशकों बाद हम उनकी याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी, पुरुष नहीं थी, मतलब एक बहुत बड़ी हस्ती थी जिन पर आपका पूरा भरोसा था। और आपका भरोसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने दिन रात आपके लिए काम किया। एक भावनात्मक रिश्ता था और आज यहां खड़े हुए उस रिश्ते की भी मुझे याद आती है। हम छोटे थे, हमें आपकी कहानियां बताती थी, आपकी संस्कृति के बारे में बताती थी, और जो रिश्ता आपके और उनके बीच था वो आदर का रिश्ता था, प्रेम का रिश्ता था, श्रद्धा का रिश्ता था। ये एक तरफा नहीं था। ये बात नहीं थी कि सिर्फ आप उनसे प्रेम करते थे या उनके प्रति आपके दिल में श्रद्धा थी। उनके दिल में भी आपके लिए श्रद्धा थी, उनके दिल में भी आपके लिए प्रेम था, और वो आपकी संस्कृति की, आपकी के प्रति उनके दिल में श्रद्धा और आदर थी। तो ये जो रिश्ता होता है, जो नेता और जनता के बीच में होता है, एक बहुत अनोखा रिश्ता होता है। जैसे मैंने कहा, इस रिश्ते को अगर नेता निष्ठा से सींचता है, काम करके दिखाता है, तो ये रिश्ता मजबूत बनता है। तो एक ऐसा रिश्ता बनता है जैसा इंदिरा जी का आपके साथ था। आजकल परिस्थितियां काफी अलग हो चुकी हैं। हमारी तरह बहुत नेता चुनाव के समय खास तौर से आपके सामने आकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, आप सबकी बातें सुनते हैं। मैं भी सुन रही थी। आज सुबह जब मैं उठी, मैंने कहा मैं देखती हूँ मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो जो हम कहते हैं वही वो कहते हैं। हम कहते हैं उन्होंने घोटाले किए, वो कहते हैं हमने किए।
हम कहते हैं हमने विकास किया, वो कहते हैं उन्होंने किया। हम कहते हैं हमने रोजगार दिलाए, वो कहते हैं उन्होंने दिलाए। तो मैं सोच रही थी कि ये तो भाषण तो सभी सेम कहते हैं, वही भाषण है, तो जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है और इस बीच सच्चाई क्या है? हाँ, मुझे मालूम है। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है? कहने लगे राजा जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्यों? कहने लगे कि इस बार हमारा वोट रोजगार के लिए डलेगा। तो इसमें एक बात जो मैं इससे पहले कह रही थी वह स्पष्ट हो जाती है कि जब एक पार्टी का नेता आपके सामने कुछ कहता है, दूसरा वही चीज लगभग कह के जाता है, तो आपको पता कैसे चलता है कि कौन सच्चाई कह रहा है? पता आपको तब चलेगा जब आप अपने ही अनुभव पर उतरेंगे। आपका अनुभव क्या है? आपका जीवन क्या है? आपके संघर्ष क्या है? क्या महंगाई बढ़ी है पिछले 18 सालों में? बताइए। 10 गुना? पिछले 5 सालों में? 3.5 सालों में? जब से इनकी सरकार रही है तब से बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। रोजगार मिले हैं आपको? नहीं। मेरे किसान भाई जो खेती छोड़ के यहाँ आए